अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस धर्म को मानते हैं आज से उसे नहीं मान पाएंगे और अब आपका धर्म बदला जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप जबरन मेरी बात मानने से इनकार ही करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से इसी तरह जबरन लोगों के धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ गए हैं। हालात इतने भयावह हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जरा छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे आपके लिए कॉन्टेक्स्ट और साफ हो जाएगा। इन आंकड़ों को जरा ध्यान देकर सुनना, क्योंकि आगे जाके इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सारे तार जुड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक तस्वीर सामने आई, जहां धर्मांतरण को लेकर एक युवक ने धर्मांतरण के दबाव में खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने से पहले युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस भी अपडेट किया था। दूसरी तस्वीर आई रायगढ़ से, जहां एक ही महीने में तीन मामले सामने आए। यहाँ एक घर में तो चंगाई सभा कराकर 3 महिला सहित 7 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 11 महीनों में छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर की जा चुकी हैं। इसके अलावा बस्तर संभाग में ही धर्मांतरण की अलग अलग 23 शिकायतें पुलिस को की जा चुकी हैं। इन सब के बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा सभी के लिए सवाल बना हुआ है कि अब तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ही इस तरह के मामले आते थे, लेकिन अब शहर के बीचों बीच ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक रूप भी लेने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की तैयारी में है। इसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कई अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। इस कानून के ड्राफ्ट को अब अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। और इन सब के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आ गया है। चलिए सुनते हैं क्या है उनका बयान। अपने जो धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए और धर्मांतरण एक राष्ट्र के लिए घातक है। एक टाना चाहिए। मैं अधिकृत रूप से सरकार की ओर से तो नहीं कह सकता, पर व्यक्तिगत रूप से ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पर कठोर कानून बनने चाहिए। एंटी कन्वर्जन लॉ के इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का गृह विभाग अलग अलग राज्यों के द्वारा बनाए गए कानूनों को स्टडी कर रहा है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में धर्मांतरण को लेकर पहले ही कानून बनाए गए हैं। चलिए समझते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में क्या कानून बने हैं और छत्तीसगढ़ में क्या कानून बनाए जा सकते हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जबरन या लालच से धर्मांतरण पर 1 से 3 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति या जनजाति के मामले में ये सजा बढ़ाई भी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह सामूहिक धर्मांतरण के लिए 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के कानूनों की तरह अगर शादी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई है तो इसे अवैध घोषित किया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने पर 3 से 5 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। गुजरात और कर्नाटक की तरह धर्मांतरण से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति धर्मांतरण करने पर 3 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड के कानून का कहना है कि दोषी को पीड़ित व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। इस प्रारूप में छत्तीसगढ़ में एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा सकता है, जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखते हुए जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखा जाए तो 1968 में बनाए गए अधिनियम के प्रावधान ही लागू हैं। बीच में इसको बदलने का प्रयास भी किया गया था। सन 2006 में तत्कालीन गृह मंत्री रामविचार नेताम ने विधानसभा में धर्मांतरण पर कानून लाया था, लेकिन उस समय के राज्यपाल ने इसको मंजूरी नहीं दी थी और पूरे विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। वो कानून आज तक राष्ट्रपति के पास से मंजूर होकर वापस नहीं आया है और इस वजह से राज्य में नए सिरे से धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया हाथ में ली गई है। तो आपको क्या लगता है, धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ कानून बनाए जाने चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।